मैं गया हूँ बहुत पीक टेररिज्म के टाइम में कश्मीर घूमने के लिए भी गया हूँ। वो बहुत सुखद अनुभव नहीं था, क्योंकि हर पेड़ के नीचे कोई सुरक्षाकर्मी है, हर बंदूक जगह लगे चेकिंग हो खड़े रही हैं, है, हर जगह तो वो भी अच्छा नहीं लगता। दूसरा, हम भी थोड़े कॉम्प्लेसेंट हो गए थे, क्योंकि जब आपने ये कह दिया कि हमारे ऊपर हमला होगा तो हम उसका बदला लेंगे। एक बार आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, एक बार आपने हवाई हमला कर दिया, उसके बाद से पाकिस्तान ने ये कर लिया कि अपने लोगों को बोल दिया कि बॉस बड़ा हमला मत करो, ये लोग मत आ जाते हैं, वो कुछ फिर ना इधर आके कुछ फोड़ फाड़ देंगे। तो कभी एक को मार दो, कभी कोई गोलगप्पे वाले को मार दो, कभी दो को मार दो, कभी सुरक्षा कर्मियों पे बॉम्ब फेंक दो, ऐसी घटनाएं कर रहे थे। वहां से बड़ी घटना का आदेश नहीं आया था जी, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता था वहां का जो भी सेना का बॉस है। पर वहां पे उसकी औकात बहुत कम हो गई है, उसको कोई पसंद नहीं करता। इनफैक्ट पाकिस्तानी सेना को ही लोग पसंद नहीं करते, गरिया रहे हैं, मार रहे हैं। तो पाकिस्तानी सेना के पास रास्ता बचता नहीं है कुछ अपनी औकात, पुरानी औकात वापस लाने के लिए। तो आसिम मुनीर ने बोला होगा कि भाई देख, कुछ बड़ा कर दे तो फिर इंडिया हम पे कुछ बड़ा करेगा, तब हम अपने लोगों को बोलेंगे हु इज योर डैडी, मैं हूं, मैं ही बचा सकता हूं। राइट। तो उनके अपने एम्बिशन है, हमारे अपने कॉम्प्लिकेशन है। हमारे एक स्टेट में जहाँ पे कि हमें लग रहा था कि नॉर्मल सी रिटर्न हो चुकी है, लग रहा था कि अब वैसा नहीं रहा जैसे पहले था, ये बढ़ता ही हमारा शांति का जो दायरा है ना वो बढ़ता ही जाएगा। यस, आतंकवादी हैं, यस सेपरेटिस्ट भी हैं, पर वो करेंगे छिटपुट घटनाएं। पर किसी बड़े आतंकवादी घटना की आशंका हमने नहीं की थी, इसलिए हम थोड़ा सा आराम से बैठ भी गए थे। बिल्कुल, है ना। और वो जो जंगलों में घूम रहे हैं, उन्होंने मौका देखा, आदेश मिला, उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया। अब हम बेचैन हैं। कश्मीर का टूरिज्म का दी एंड अभी हो गया 1-2 सीजन के लिए। बिल्कुल, क्योंकि पहले भी होते थे अटैक, तो होता था कि 5 मरे, पर अपन उसको कभी लाइव नहीं देख पाते थे जी, अखबारों में देखते थे, उससे उतना असर नहीं होता है। वो भी सेना के लोग होते थे ज़्यादातर। अगर सिविलियन मरे तो सिविलियन भी मरते थे, 5 मर गए, 4 यात्री मर गए, ये वो होता था। पर ये तो लाइव हो गया ना, तो ये सब जगह फैल गया। तो अब जो लोग अब तो नहीं जाएंगे वहाँ। पर कल किसी ने सवाल पूछा, वहाँ पर जो बटमालू व्यापार संघ है वहाँ पर, उनसे किसी ने सवाल पूछा कि इससे तो आपका जो व्यापार संघ का कारोबार का बहुत नुकसान होगा। तो उसने बड़ा बहुत सेंसिबल बात की। उसने कहा कि बिल्कुल होगा, लेकिन अभी हम उस नुकसान की तरफ हम सोच भी नहीं रहे हैं, क्योंकि जो अभी नुकसान हुआ है वो इतना ज़्यादा है कि हम उस तरफ नहीं सोच रहे हैं कि इससे हमारे कारोबार पर, व्यापार पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो एक सेंसिबिलिटी है लोगों में, और वो समझते भी हैं कि इसके दूरगामी नतीजे हैं बहुत, काफ़ी दिनों तक कश्मीर को लेके लोगों के मन में। इस सीजन में बहुत कमाई होने वाले थे, जो कि खचाखच भरा हुआ बिल्कुल, था। बिल्कुल। इनफैक्ट वो मैदान भी, बायसरन वाला मैदान भी खचाखच भरा हुआ था। और अब ये ट्रेंड भी हो गया था कश्मीर जाना, घूमना, ना धीरे धीरे करके। कश्मीर है भी खूबसूरत। हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ जाके आपका दिल खुश हो जाएगा, वो लगेगा कि हाँ वो वो है ना, हमीस्तो वाला जो है वो सही है। पर अब तो हो गया खेल खत्म, दिस इज द एंड। ये तस्वीरें देखने के बाद जिन्होंने प्लान बनाया था वो भी कैंसिल कर देंगे। बिल्कुल। और जब तक ये यादें ताज़ा रहेंगी तब तक कोई पर्यटक उधर जाएगा नहीं। एक ऐसी जगह पर जहाँ का, जिसकी इकोनॉमी कितनी टूरिज्म पर ही बेस्ड है ऑलमोस्ट। नहीं, वो उतना बड़ा नहीं है, पर ठीक इकोनॉमी का एक बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है टूरिज्म। अच्छा, पे बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है। अब जाएंगे, इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है कश्मीर की इकोनॉमी। हाँ, मतलब 10-12% होगा, ओके, 15% होगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, वो काफ़ी होता है। हाँ, अमाउंट की आमदनी का 10-12% अगर कोई चीज़ है, हाँ, तो उसके अनुपस्थित हो जाने से बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन नॉर्मल होता और ये लगातार टूरिस्ट जाते रहते तो आने वाले 5 साल बाद ये 12% जो था 25-30% तक जा सकता था। हाँ, ये बढ़ता ही रहता और ये अच्छा था। और कश्मीर में भी ना माहौल एक बदला था। देखो, थोड़ा सा जो बहुत सारे लोग हैं जिनका कि इस सरकार से विरोध रहता है जी,
प्रधानमंत्री मोदी से उनका खास एक रिश्ता है जिसमें बहुत प्यार नहीं है। तो उन लोगों का मानना है कि कुछ नहीं हुआ था, कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ था। पर मैं ना इनकी बात कर रहा हूँ ना उनकी बात कर रहा हूँ, ग्राउंड की बात करें। ग्राउंड पे बहुत डिफरेंट एटीट्यूड था लोगों में, नौजवानों में भी। हाँ, उनको अब लगने लगा था, देखो ये तो 70 साल से देख ही रहे ना कि पाकिस्तान द्वारा जो आइडियोलॉजी पेश करके और एक अलगाववाद की भावना जगाए रखे, उससे कुछ हुआ नहीं। बेशक। और बहुत ज़्यादा पीक पे भी मिलिटेंट्स रहे, टेररिज्म बहुत हाइटेंड रहा। फिर आर्मी के एक्शन बहुत ज़बरदस्त हुए हमारे सुरक्षा बलों के, उन्होंने ये देख लिया। तीसरा ये कि पाकिस्तान की हालत खुद ही इतनी ख़राब है कि वहाँ जो कश्मीर है, वहाँ के लोग दिन रात आंदोलनरत हैं कि क्या करना है यहाँ पे रह के। बिल्कुल। तो इनको एक होप भी लगा कि इंडिया एक बढ़ता हुआ देश है, हम ठीक है। 370 हटने के बाद थोड़ा गुस्सा था, पर इस बात से लोग खुश थे कि मामला आगे बढ़ रहा है। और जो डर था उनका ना कि यहाँ पे आके बहुत सारे लोग बस जाएंगे, हमारी डेमोग्राफी चेंज हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो एक पॉजिटिव माहौल बना था। और ये सच है कि लोग वहाँ सेफ फील कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है। और नॉर्मलसी किसको बोलते हैं उसकी परिभाषा अलग हो सकती है, पर मैं इसको कश्मीर के लिए नॉर्मलसी बोलूँगा कि नॉर्मल सा हो गया था। श्रीनगर ही मेनली है, और उसके ऊपर कारगिल तक जी, जितने भी सड़क किनारे वाले जो ढाबे हैं, बहुत खूबसूरत इलाका है सोनमर्ग, हाँ, गुलमर्ग, तो वो सब खिल उठा था। अब उन सब पे बादल छा गए हैं, बर्फबारी हो गई है। और ये जो ख़ास तौर पे जो चर्चा जो चल रही है, उसमें ज़्यादा बड़ी बात इसकी है कि आतंकी हमले में जो नाम धर्म पूछा गया और उसके बाद जो मारा गया, इसको लेकर ज़्यादा ये इसको और ज़्यादा ख़तरनाक और इसको ज़्यादा नफ़रत के लायक बनाता है। और वो ट्रेंड ही इसी के लिए। हाँ, वो ट्रेंड बिल्कुल वो है ही इसीलिए। ट्रेंड ही इसीलिए है कि आप देखो उनको ना, वो कोई कश्मीर की आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहे, वो सिर्फ ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। उनका प्लान दूसरा है, वो खुद की आखिरत के लिए लड़ रहे हैं। इनको इंडोक्ट्रिनेट ऐसे करते नहीं तो जान देने को कौन तैयार होता है। बिल्कुल। आपने भी बोला कायराना, और बहुत सारे लोग बोलते हैं ये कावर्डली अटैक है। मैं नहीं मानता, कावर्डली नहीं है। दूसरे के देश में जाके दूसरे के लोगों को चुन चुन के मारना, ये कायराना नहीं है, तो बेवकूफ़ाना तो है ही, पागलपन है, वहशियाना है, वहशियाना भी है। राइट। पर आपकी बुद्धि जड़ हो जाती है। आपको ये बता दिया जाता है कि दुनिया ये वाली नहीं है, इससे बेटर है तुम्हारे लिए। और यहाँ आदमी देख ही रहा है कि यार आसिम मुनीर जैसा मेरा बॉस है यहाँ देश का, यहाँ पे कोई लॉ वॉ है नहीं, अमीर लोग गरीबों को लूट रहे हैं, यहाँ पे तो कुछ है नहीं। और उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, उसको कोई चांस नहीं है। सऊदी अरेबिया भीख मांगता है, सऊदी अरेबिया में वो भी भगा देते हैं। मलेशिया यूएई तो आने नहीं दे रहे कि नहीं तुम भीख मांगोगे। कंट्री खुद वर्ल्ड बैंक से भीख मांग रहा है। ऐसे लोगों को बचपन में अगर आप पकड़ लो कि ये सब जो देख रहे हो ना, ये तो कुछ भी नहीं है, उसको इंडोक्ट्रिनेट ऐसा किया जाता है। तब फिर उसको ये बताया गया कि तुम्हें जाना है, तुम्हें चेक करके मारना है, क्योंकि अगर कोई मुसलमान तुम्हारे हाथों से मरेगा तो तुम्हारे बेनिफिट्स ऊपर में कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तुमको ये वाला नहीं वो वाला मिल सकता है, जिसकी तस्वीर देखी तो सकता है ना मिले। उनको ये बोला गया कि पढ़ाया जाता है जब, तो उसमें लिखा होता है कि औरतों बच्चों पे हमला नहीं करना, तो उन्होंने नहीं किए। औरतों ने प्लीड किया उनसे कि हमें मारो, नहीं मारा। बच्चों पे हमला नहीं किया। उनको ये कहा गया था स्पेशली कि भाई तुमको हिंदुओं को मारना है। अगर आपने देखा होगा आसिम मुनीर साहब का वो स्पीच जो बहुत वायरल हुआ था, एक बॉम्बास्टिक सा स्पीच उन्होंने दिया था। पाकिस्तान के जो हमारे यहाँ जैसे एनआरआई होते हैं वैसे जिसमें उन्होंने कहा था कि हम एनआरपी होते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, राइट। तो उन्होंने बहुत क्लियर बोला था कि भैया पहले होता था कि हमारी इंडिया से दुश्मनी है,
उन्होंने थोड़ा सा डिस्टिंक्शन लाया, ये पहले वाले जनरलों की तरह नहीं है, ये पूरे से जिहादी खुद है, वो खुद आदमी जिहादी टेररिस्ट है। वो उसने उसको रिलीजन वाला एंगल लाया जी, कि हमारी दुश्मनी हिंदुओं से है, हिंदुओं से है, हम उनसे अलग हैं, हमारे हम उनसे अलग है। हाँ। हाँ, तो वो 2 नेशन थ्योरी की बात भी की उन्होंने। तो ये बच्चों को ये समझा के भेजा उन्होंने कि भाई आपको हिंदुओं को मारना है, तो उन्होंने चुन चुन के लोगों के नाम पूछे, उनको तो मार दिया। बड़ा अफसोस होता है। मैं उस मुल्क के बारे में सोचता हूँ कि वहाँ पे क्या बता रहे हैं बच्चों को, क्या पढ़ा रहे हैं। वहाँ की तालीम पर अगर आप देखें तो उनकी साइंस की किताबों में कितनी अजीब बातें लिखी हुई हैं। साइंस की किताबों में लिखा हुआ है कि एक सवाल में कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कैसे खाना बनाती हैं पत्तियाँ अपना, तो उसके जवाब में था ये खुदा की कुदरत से होता है साहब। अब क्या करें, उनको बड़ा मुश्किल है। ये क्या मतलब, क्या सिखा रहे हैं बड़ा आप? मुश्किल है। वो क्या तो बना रहे हैं अपनी वो जनरेशन अपने को? बच्चों को ये भी पढ़ा देते हैं कि हम जो है वो अरबी हैं एक्चुअली। अच्छा जी। उनका कहना है कि पाकिस्तान तब बना था जब मोहम्मद बिन कासिम आए थे। अच्छा। और हमारा हाँ, और वो पहले पाकिस्तानी थे, और हमारा इन लोगों से कोई रिश्ता ही नहीं है, क्योंकि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस मामूली नहीं है। वेल वो तो भैया वो होता है 100 मौके में एक बार आप सक्सेसफुल हो गए तो हो गए, नहीं तो ये तो बढ़िया से इलाज कर देते हैं ना। प्रोबेबिलिटी भी है ना, आपको एक ही बार कामयाब होना है, यहाँ इनको 100 के 100 बार रोकना है। तो वो घुस के आए, और हमको उसको कम नहीं आंकना चाहिए। बिल्कुल। वो आपका दुश्मन है, आप उसको कावर्डली अटैक कह के भाग नहीं सकते। बेशक। उसने आपके इस पूरे सिस्टम में एक लूप होल देखा कि पहलगाम में लिद्दर के किनारे किनारे तो बहुत सारे मिलते हैं, आर्मी वाले या सीएपीएफ वाले या बीएसएफ जम्मू वाले, कश्मीर की हाँ। पुलिस, बेशक। वहां पे कोई नहीं जाता। बिल्कुल। वहां पे आने में भी किसी को 25-30 मिनट लग जाएंगे। तो उन्होंने देखा, आपने नहीं देखा, ये आपने नहीं समझा, आप फेल कर गए, वो सक्सेसफुल हो गए। अब उनको ढूंढिए जंगल में, इतना बड़ा, इतना विशाल, इतना घना है वो एरिया कि आप पहाड़ों में पेड़ दरख्त गिनते गिनते क्या लोगों को मार पाएंगे? ये तो गारंटी है कि वो मरेंगे। बिल्कुल। ये 6 के 6 मरेंगे। मरे हुए हैं। पर वो याद रखना, ये सब खुद बोलते हैं कि हमें तुम जितना जिंदगी से प्यार करते हो उससे ज्यादा मैं मौत से प्यार है। वो तो उसका प्लान ही यही है। तो उनका जो ये ऑब्जेक्ट, जब घूमने गए थे ना, इनका प्लान नहीं था मरने का, उनका प्लान मरने का है। वो डिले कर रहे हैं और उनको घेर के मार ही देंगे। तो इसीलिए उससे कुछ नहीं होगा ना। आप जो कह रहे थे कि उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि अमन चैन जो है वो खत्म हो, लोग नफरत करें उनके आकाओं का। इनकी ऑब्जेक्टिव है कि अपन मार के मर जाएं, तो अपने को ऊपर जाके वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, हमारी बुकिंग जो है वो कैंसिल नहीं होगी। यही है। मैं कल से जब से ये खबर आई है, बल्कि आज मैं कहने वाला था कि मैं नहीं आऊँगा शो में, उस जगह को मैंने घूमा है, पहलगाम वगैरह पूरा, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। खैर वो अलग बात हो गई। मैं ताऊ इससे नहीं उबर पाऊँगा। मैं रात से सोच रहा था कि इट कुड बी मी, इट कुड बी माई फैमिली। हम हो सकते थे, हमारी फैमिली हो सकती थी, तो कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है। मैं उस बच्चे का सोच रहा हूँ जिसके सामने क्या मैं उनका नाम दूँ, उनके बाप को मार दिया। वो उस ट्रॉमा से ज़िंदगी भर नहीं उबर सकता। वो औरत जिसके पति को आपने मार दिया, जो कहती मुझे भी मार डालो, ज़िंदगी भर वो, मतलब सोच के देखो यार। हाँ, आप कहीं घूमने जाते हो ना तो एक अलग ही माहौल होता है यार। आप साल भर प्लान बनाते हो कि हमें घूमने जाना है, छुट्टी प्लान करते हैं, फिर जाते हैं घूमने, और ये हादसा। ये इन लोगों को जल्दी से जल्दी नहीं, मतलब मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं होता तो मेरी बेटी क्या सोचती, मेरी बीवी का क्या होता, या मेरे परिवार का, मेरे दोस्तों का क्या हाल होता। उस जगह पे अपने आप को रख के सोचो तो रूह कांप जाएगी। और होता उस जगह पे, उसी जगह पे मेरे पास आओ मेरे बच्चों में कई फिल्मों की शूटिंग होती है। जी जी जी। इतने अच्छे खूबसूरत मेमोरीज में मैं आज ये भी ऐड कर रहा हूँ कि वहाँ पे इतने सारे बेगुनाह। हाँ, वो बाइसरन वैली तो जाना काफी कठिन होगा अब लोगों का। बहुत मुश्किल होगा। जब सब कुछ ठीक भी हो जाएगा ना, तब शायद लोग ये याद करने जाएंगे कि यहाँ पे क्या हुआ। ये हुआ था, हॉन्ट करेगा वो बहुत सालों तक। ये दूसरा ऐसा मौका है जब एक दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुआ था, वो
और ये झंझोड़ के रख देता है, क्योंकि उस टाइम पे भी दीपावली की सीज़न था, लोग खरीदारी कर रहे थे। अरे तुमको इतना शौक है तो जाकर अपने ही देश में करो ना उठापटक। और ठीक है, मैं इस चीज़ को गलत मानता हूँ कि आप सेना वहाँ नहीं थी, अगर होती भी तो क्या ये रुक जाते? तब भी यही करते। नहीं, सेना का वहाँ कुछ लोगों को ना ये गलत फहमी है, लोग जो ब्लेम कर रहे हैं इंटेलिजेंस वाले काम, ये फेलियर हो गया, लेकिन इंटेंशन नहीं था ना, वो जानबूझ के फेलियर नहीं हो किया। जाता है। पर आप क्या वीर बन रहे हो कि इंटेलिजेंस का फेलियर है, फलाने का फेलियर है। अरे यार, वो दिन में ना, महीने में 100 ऐसे अटैक नहीं होने देते हैं। बिल्कुल, ये एक होता है, राइट। एक हो गया और किसी को आशंका नहीं थी। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा किसी भी पर्यटक स्थल पे पुलिस खड़ी हो और आर्मी खड़ी हो कि जाओ तुम बच्चे, तुम मैगी खाओ, मैं यहाँ बंदूक लेके खड़ा हूँ। उसमें मैगी का ना मजा है ना उस आदमी के लिए है। ये सब बेकार की बातें हैं। यस, हो गया, अब इसका इलाज आपको करना है, बिल्कुल ठीक है। पर वैसे जिंदगी बंदूक के साये में कोई भी आदमी एंजॉय नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है, खास करके घूमने आप फिरने की बाकी जगह स्टेट में जाते हैं और घूमने। जब नहीं हो रहा था कुछ तो फालतू का पुलिस वहां लगा के रखे हैं आदमी को इंटिमिडेट करने के लिए। कुछ नहीं हो रहा था, ये हम मान के चल रहे थे कि पाकिस्तान ऐसा रिस्क नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि अपन स्ट्राइक कर देते हैं उसके बदले में। और यही कारण है कि उसने कोई फौज की वाहन पे हमला कर सकता था, जो करते भी हैं जी, है ना। पुलवामा में किया था उन्होंने। पहलगाम में होटलों पे अटैक कर देता। ऐसी कौन सी सिक्योरिटी है पहलगाम में? हैं, कैंप्स हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप हमला नहीं कर सकते, कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा थे इनके पास। आपने एक सॉफ्ट टारगेट चुना, वहाँ लोग मस्ती कर रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, उछल कूद रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं। उसमें आप झाड़ियों से निकले, मतलब पेड़ों से निकले, और फिर और आपने गोली मारना शुरू कर दिया। और इनफैक्ट लोगों ने ये कहा कि जब वो सवाल पूछ रहे थे कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, आपका मजहब क्या है, तब तक उन्होंने ये कहा है कि हमें लगा कि ये मजाक कर रहे हैं। समझ में नहीं आया, समझ नहीं आया। दहशत का ये आलम कि जब आर्मी आई है तो उनको भी यही समझ बैठे, क्योंकि ड्रेस उन्होंने वैसे ही। कुछ लोग उसमें से जो हैं, 2 जो हैं उसमें कम से कम ऐसे थे जिन्होंने कि आर्मी की फटीक पहनी हुई। यस, तो वो लोग चिल्लाने लगे कि हमें छोड़ दो, हमें मत मार दो। उनको बताना पड़ा हम आर्मी से। मेरा सवाल फिर वही है कि ठीक है, हुरें मिलेंगी, उनका मकसद नहीं, ऐसा पूरा कुछ होता करना नहीं है, ऐसा बताया नहीं, जाता है। वही मैं कह रहा हूँ, हुरें मिलेंगी, मकसद पूरा कर आपका हुआ या नहीं हुआ। साले पढ़ते हैं किताब में या इनको भरा जाता है, ये कितना गहरा उनके दिमाग में ताऊ कैसे घुस उड़ते होंगे। ये सब कोई अमीर लोगों के बच्चे नहीं है, इतना ब्रेन वॉश को कैसे कर सकता है। अगर आप किसी अच्छे मजबूत आदमी के बच्चे को कहोगे ना कि ये दुनिया तो फानी है, असली दुनिया अभी आनी है, तो बोलेगा हाँ ये दुनिया बहुत अच्छी है। वो मजे ले रहा है, वो KFC में खा रहा है, बिल्कुल मर्सिडीज में चल रहा है, अमेरिका में पढ़ रहा है। वो तो ऐसे ही बच्चों को टारगेट करते हैं जिनके लिए इस दुनिया में कोई होप नहीं है, और उसको बताते हैं जबकि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो उसको लगता है सही बोल रहा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या ही कर लूंगा आगे। कसाब वाले केस में था ना, उसे दुनिया में भी काफी ये रकम देते हैं, उसके घर वालों कसाब वाले को केस में था 50,000 रुपए दिए वो सबको इनाम, घर वालों की पूरी पेंशन दी जाती है। फिर घर वालों को पूरी पेंशन दी जाती है, ये गारंटी दी जाती है कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बच्चों का हम ख्याल कर लेंगे, तुम्हें मर जाना है। मुझे भी ऐसे लगता है कि इसमें माइंड वॉश जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। जो लोगों को पैसा मिलता है, उनको सिक्योरिटी मिलती है, और वो पैसा एक छोटी सी चीज़ है यार, पर चीज़ें दिमाग में भर देना। आप इंसान को कैसे मार सकते हो यार? मुझे कोई पैसा दे, इंसान को मारता है बॉस। नहीं, सब जगह इंसान ही इंसान को मारता है, बेवजह तो नहीं, पर वजह है ना उसके पास, उसको पैसा मिल रहा है, उसके घर को सिक्योरिटी सेफ्टी मिल रही है, तो यही उसकी वजह है। और बाकी तो वो इंसान अपने आप से भी झूठ बोलता है कि मैं एक बड़े मकसद के लिए काम कर रहा हूँ, मैं धर्म के लिए काम कर रहा हूँ। पर उसके मन में अगर आप ये डाल देते हो ना कि ये काम जो है वो जिहाद है, वो सिर्फ मर्डर नहीं है, तो फिर उसको लगता है कि नहीं ये बड़ा काम है मर्डर से। बिल्कुल। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये दुनिया, ये लोग, ये पेड़ पौधे और ये जानवर, यही 6 है, इसके आगे कुछ नहीं। आप मर गए, दुनिया खत्म, आप भी खत्म, दुनिया भी खत्म, स्विच ऑफ। आप रहेंगे नहीं,
तो आपके कहीं जाने का सवाल नहीं उठता। कॉन्शियसनेस खत्म हो गई आपकी। आपका बॉडी सड़ जाने वाला, अगर दफनाए, अगर जला दिए तो इंस्टेंट। तो किधर को जाने का नहीं है, यही है जो है, यही है। आपके किताबों पर यकीन, आपका ऊपर वाले पर यकीन, आपका नीचे वाले पर यकीन अपनी जगह है, पर जो होने का वो अपनी जगह है। बिल्कुल। तो आप यकीन रखो, पर इससे बेहतर जगह नहीं है। इलोन मस्क ढूंढ रहा है, नहीं है। वो 125 लाइट ईयर दूर कोई वो है जहां पे कि बोलते हैं लाइफ है। यहां पे लोग एक्साइटेड हो रहे हैं मार्स पे जाएंगे। बिल्कुल। कि 125 लाइट ईयर्स दूर एक प्लेनेट टाइप का है, उसमें शायद लाइफ है। लाइट को पहुंचने में 125 ईयर 25 लगेगा। 125 ईयर्स, लाइट ईयर्स। लाइट को पहुंचने में। ओके। लाइट कहीं भी पहुंच जाती है, फास्टेस्ट चीज है अभी तक। तो यार आप तो 125 अपने वाले ईयर में नहीं रह पा रहे हो। काहे का एक्साइटेड हो रहे हो आप? पाकिस्तान के पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या वाला हिसाब है उनका। आपकी तो इकोनॉमी है। तो आप जो ये कह रहे हो ना कि वॉर हो जाना चाहिए, वो भी मुश्किल है।